हेलो दोस्तों, आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हैं कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जेटेड वर्सेस सीटेड में किसके जीतने के चांसेस हैं या क्या होगा, अगर फैसला आएगा तो किसके पक्ष में आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड जैसे राज्य में स्टूडेंटों को इतना ज़्यादा बेरोज़गारी झेलना पड़ रहा है। ऊपर से झारखंड में ऐसा कोई एक जॉब नहीं है जिसमें केस नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है नौकरी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर सिलेबस निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर सिलेबस चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर रिज़ल्ट निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिज़ल्ट में धांधली हो जाए तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो है ना स्टूडेंटों के सर पे है कि वो डिसाइड करेगा कि रिज़ल्ट फेयर होगा कि नहीं होगा, सिलेबस कैसा होगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि सरकार अगर कोई नीति लाती है तो क्या उस झारखंड वासी यानी कि वहाँ के जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ के अभ्यर्थी हैं, क्या उनके हित में ये है या नहीं है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही जेटेट और सीटेट को लेके बहुत ज़्यादा असहमति आ रही है। जैसे कि सीटेट वाला चाहते हैं कि हमें भी जेटेट मतलब सहायक आचार्य में बैठने के लिए मौका मिले, वैसे जेटेट चाहते हैं कि सीटेट वाला को इसमें बैठने का मौका ना मिले। इसको लेकर बहुत बड़ी मतलब बीच में एक खाई बनती जा रही सीटेट और जेटेट के बीच में। दोस्तों, कल जो है आपका आज आपका 2 सितंबर है, ठीक है। आज 2 सितंबर है, कल 3 सितंबर है। 3 सितंबर को स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जेटेट वर्सेस सीटेट, ठीक है, जेटेट वर्सेस सीटेट के का फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बात ऐसे हुई थी कि जेटेट और सीटेट के बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है ना। कोई जेटेट वाले भी नहीं चाहते हैं कि सीटेट को कोई प्रॉब्लम हो, सीटेट वाला भी नहीं चाहते हैं जेटेट को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन बात यहाँ पे जॉब की है। जॉब तो सबको चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सरकार हर साल अगर जेटेट निकालती तो ये सब चीज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। बट सरकार समय पे कोई वैकेंसी निकालती नहीं है, पात्रता परीक्षा निकालती नहीं है, तो भाई सबको जॉब तो सबको चाहिए ना, है ना। तो कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जेटेट और सीटेट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिज़ल्ट को रिज़र्व करके रखा है। यानी कि उसने कहा कि आप एग्ज़ाम लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आप रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या क्या होगा उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसा है कि इससे पहले जो है हाई कोर्ट जो है फैसला दिया था, ठीक है। हाई कोर्ट फैसला दिया था, उसमें ये कहा था, देखिए आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, सब चीज़ प्रूफ के साथ। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने एक आदेश के जरिए सीटेट और दूसरे राज्य के टेट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, ठीक है। उसमें लेकिन कुछ शर्त लगाए थे, और शर्त क्या था कि अगर कोई टीचर सीटेट या दूसरे राज्य से टेट परीक्षा में पास होकर नियुक्त होता है तो उसको जानते हैं 3 साल के अंदर जो है जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी, ठीक है। 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर राज्य सरकार 3 साल में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं कर पाती है तो इस शर्त से मुक्त हो सकता है। मतलब कि अगर 3 साल तक झारखंड सरकार जो है अगर कोई जेटेट नहीं लेती है तो जिसकी नियुक्ति होगी वो अब उसको जो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही एबल हो जाएगा, ठीक है। और राज्य सरकार को हर साल टेट परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, ये जो है बात झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अभी इस दोनों के बीच में कुछ है सीटेट और जेटेट में, क्योंकि देखिए सीटेट जो है वो सेंट्रल आपका
सीबीएसई जो है उसको एग्ज़ाम करवाता है और जेटेट जो है जैक बोर्ड कराता है एग्ज़ाम, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जेटेट में है कि आपका सारे रीजनल लैंग्वेज जो झारखंड के वो मिलेंगे, जबकि सीटेट में ऐसा नहीं। वो जो लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज, जिसमें आपका राजकीय भाषा वगैरह है, जैसे आपका हो गया हिंदी, हो गया अंग्रेज़ी, हो गया उर्दू, हो गया गुजराती, मराठी, ये सब वो है रीजनल लैंग्वेज, इसमें नहीं दिया भाई। तो यही सब कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है दोस्तों। बात ऐसा है कि यहाँ पे झारखंड में हर चीज़ के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, मतलब मुझे यही समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे लोग करते क्या हैं, ठीक है। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, वो करते क्या हैं। अभी आप खुद समझो कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है ना, सीटेट और जेटेट का। इससे क्या हो जाएगा, अगर किसी एक पक्ष को फ़ायदा हो जाता है तो एक पक्ष को तो घाटा होगा। आखिर वो भी तो 2016, आपको ये बात मैं बताता हूँ कि जो है 2016 में आपका जेटेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जेटेट का एग्ज़ाम होता है 2016 के बाद, अभी चल रहा है 2024, ठीक है। 2024 चल रहा, अभी तक कोई जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फ़िलहाल जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उसका सिलेबस इतना वास्ट कर दिया गया कि जिसने भी उस सिलेबस को सेट किया है, अगर वो भी एग्ज़ाम देगा तो वो पास नहीं करेगा। आप स्टूडेंटों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है दोस्तों। यही सब मुद्दे हैं, लेकिन जीतने का चांसेस किसके हैं, इसके बारे में भी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी लेट। सुप्रीम कोर्ट बोला बिना इजाज़त नहीं जारी नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संबंध महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी आयोग के निर्देश के बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नियुक्ति परीक्षा के परिणाम प्रकाशित ना करें। प्रकाशित अभी नहीं होगा और कल का जो है आपका सुनवाई है। अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं कि कल सीटेट वर्सेस जेटेट में क्या हुआ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का जो है आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। सरकारी योजना हो गया या सरकारी जॉब हो गई या अन्य जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसके बारे में अपना वीडियो में बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए बात ऐसा है कि आप खुद सोचिए, अगर मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ, है ना। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको सीटेट वाला में। आप खुद सोचिए कि अगर सीटेट जो है, अगर मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको एग्ज़ाम नहीं दिलाना रहता तो ये साफ मना कर देता कि एग्ज़ाम जो है नहीं लेना है, ठीक है। आप सीटेट वाले को एग्ज़ाम आप नहीं दिला सकते, लेकिन इसने कहा कि एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, है ना। एक तरह से कहा ही गया कि एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, लेकिन आप रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई इतना पैसा लगा के फॉर्म को भर रहा है, इतना सिटी और सेंटर बनाए जा रहे हैं और वो एग्ज़ाम दिला रहा है और स्टूडेंट भी परेशान हो रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे और दिला रहा है, सारे का खर्च इतना ज़्यादा हो रहा है सिर्फ एक रिज़ल्ट पेंडिंग के कारण। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका सीटेट वाला पक्ष जीत जाए, क्योंकि सीटेट वाला का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसको 3 साल के भीतर जेटेट का एग्ज़ाम देना है। इसलिए क्योंकि झारखंड में जो है आपका कोई भी एक जेटेट एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि सीटेट वालों की जीत हो सकती है। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि जेटेट वालों का कहना ये भी है कि सीटेट वाले जो पढ़े हैं, ठीक है, उसमें कहीं पर भी रीजनल लैंग्वेज नहीं दिया गया है। और 2012 और 2016 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था नियमावली के हिसाब से, आपको जो है जेटेट एग्ज़ाम के तहत ही आप यहाँ के जो हैं अभ्यर्थी को आप शामिल कर सकते हैं शिक्षक के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होने वाला है।
सरकार अगर चाहती तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ यहाँ पे कर सकता था, ठीक है, परिवर्तन कर सकता, ना केस होता, ना तो जेटेट वाले नाराज़ होते, ना सीटेट वाले नाराज़ होते। आपके पास टोटल मान के चलिए, आपके पास टोटल 50,000 जो है आपके पास सीट है, ठीक है, 50,000 सीट है। आपने 26,000 मान के चलिए कि आप बोले कि हमको 26,000 एक जो है आप वैकेंसी देना चाहते हैं जेटेट वाला को, ठीक है, उसके हिसाब से। तो आप इसको ऐसा करो ना, जेटेट को आप दे दो, ठीक है, जेटेट को आप 26,000 वैकेंसी दे दो, और बाकी जो बचा मान के चलिए 25,000 या जो भी बचा 24,000 जो भी बचा, उसमें आप क्या करो ना, इसको सीटेट वाला लोग को दे दो, जो भी सीटेट पास किए आप इसको दे दो, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगी। जेटेट वाले को भी कोई नाराज़गी नहीं रहेगी कि भाई हम लोग में कोई शामिल हुआ, और यहाँ सीटेट वालों को भी कोई नाराज़गी नहीं होगा क्यों हमको मौका नहीं मिला। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी नीति ला रहे हैं झारखंड सरकार, वहाँ पे हमेशा लड़ाई होता है, कोई एक पक्ष को लेकर लड़ाई ज़रूर होता है, या तो फिर फॉर्म में ऐसा कुछ डाल देते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। एक जो होता है ना एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर जो बोलते हैं, वैसा यहाँ पे झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम में या तो किसी भी नियुक्ति में देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी हो रहा है उसके पीछे आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है ना। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।